हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में। आज आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। उसमें हमने कुछ सवाल लगा दिए थे और हमने आपको उस वाले फर्स्ट वाले वीडियो में मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूवमेंट बताया था और उससे आधारित हमने साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स के फार्मूले का विस्तार भी बता दिया था। आज एक और स्पेशल सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखना क्या करा है। एक्सपेंड मतलब विस्तार करा रहा, ठीक। ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स इन पावर ऑफ एक्स, मतलब पहले इस फंक्शन का विस्तार करेंगे एक्स की पावर में। किसके द्वारा करेंगे बताइए? बाई मैक्लॉरिन थ्योरम के द्वारा। फार्मूला याद होना चाहिए मैक्लॉरिन थ्योरम का, ठीक। टोटल एंड हैंस ऑब्टेन डब्ल्यू ऑफ ए की पावर थीटा। फिर उसके बाद जब ये टोटल का एक्सपेंशन हो जाएगा तब हम ए की पावर थीटा का मान निकाल लेंगे। तो मेन है आपका इसका विस्तार, और इस वैल्यू को थीटा मान लेंगे तो हम थीटा का मान निकाल सकते हैं आगे जाके, ठीक। खैर, इसका सॉल्व करने के लिए मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करेंगे, तो उसके लिए आप देखते हैं, ठीक। y1, y2, y3 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला सवाल आज का। तो जो भी फंक्शन दिया जाए उसे आप चाहे f(x) लिख लो या फिर y मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो हम मानते हैं यहाँ पर, ठीक, लेट y बराबर e की पावर में a साइन इनवर्स x, ठीक है, इस टाइप से। और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इम्प्लाई दैट, और बाई लगा के आप जीरो लिखें, ठीक। ब्रैकेट लगा के लिखें जीरो सफिक्स में। तो इसका मतलब एक्स बराबर जीरो रखना है। यहाँ रखेंगे एक्स का मान जीरो तो e की पावर सॉरी आ जाएगा साइन जीरो जीरो, तो कुल मिला के आएगा e की पावर जीरो, आंसर आएगा 1। इस तरीके से बाई जीरो निकाला जाएगा। अब हम बाई 1 निकालेंगे, देखिए कैसे। बाई 1 का मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक बार तो कर रहे हैं, ठीक। e की पावर a साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखा रहेगा, और साइन इनवर्स का फिर से होगा, a कांस्टेंट है, इसका आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका किया डिफरेंशिएशन, ठीक। y1 निकाल लिया। अब यहाँ से आप चाहो तो y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। y1 लिखना, ब्रैकेट में लगाओ जीरो, ठीक। तो x का मान जीरो रख दो, ये तो 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1, a बचेगा, यहाँ आएगा जीरो, तो कुल मिला के आंसर a आ गया। तो अगला 1 कितना निकल रहा है, देखिए a। तो इस तरीके से आप y2 0, y3 0 कुछ मान निकालें, ठीक, लगभग। तो अब y2 0 आप यहाँ से ना निकालना, वरना फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो चैप्टर पढ़ाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या काम करेंगे। देखो, इस वाली वैल्यू क्या मान लिया, माना क्या, जो देख की वैल्यू बाई, ठीक, इसको तो उठा लो, तो अंडर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 क्या स्टेप बन गया बताइए, y1, और ये a आ जाएगा और ये आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, y। अब रूट खत्म करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करो तो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, और आएगा y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और y स्क्वायर। अब यहाँ पर अब करो इसका डिफरेंस, तो हमें y2 आसानी से मिल जाएगा, ठीक। तो एक बार और हो रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक, इसका कंप्लीट। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, और ये हमने यहाँ किया था डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा फर्स्ट सेकंड, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लिया जाएगा, इसका आएगा 2y1 और y1 का y2 निशान प्लस का, फिर y1 स्क्वायर रोक लिया जाएगा, इस वाले स्टेप का 1 का 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा भाई माइनस का 2x। तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस फर्स्ट सेकंड। उसके बाद a इसको चला रहा है, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा। अब y स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, 2y ऑफ y का y1 बराबर 0, 2y1 हर जगह चलो, इसको हटा दिया जाएगा, तो 2y1 चला जाएगा नॉट इक्वल टू 0 में, ध्यान समझना, ठीक स्टेप। अब हम क्या काम करेंगे, ठीक, जो बचा वो लिखेंगे। कितना बचा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ बचा कितना y2, यहाँ माइनस का 2y1 हट गया, माइनस का बचा x y1 और निशान माइनस का a स्क्वायर, 2y1 हट गया तो y बचा बराबर 0। अब यहाँ से y2 का मान आप निकाल सकते हो, देखो कैसे बताते हैं इसी में, ठीक। इस तरीके से आप निशान लगाएंगे, लिखेंगे y2 ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ रखो x का मान 0, तो यहाँ 1 बचा, जहाँ y लिखा जाएगा ब्रैकेट लगा के लिख दिया सफिक्स में y2 0, x 0 चल रहा, टोटल a स्क्वायर है, इसको उधर भेज दिया जाएगा, इसको उधर बराबर, ठीक। तो a स्क्वायर हो जाएगा, और y अगर है तो y 0 लिखो, y 0 वैल्यू कितनी चले बताइए 1, तो आंसर कितना आया इसका बताइए। तो इसका आंसर आ गया a स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर y2 0 का मान भी निकाला जा चुका। इस तरीके से हम y3 का भी मान निकालेंगे, y4 का मान निकालेंगे, ठीक। अब या तो एक तरीका है कि आप इसका जनरल टर्म निकाल लो, जैसे y(n+2) सक्सेस में बताया था, या यहाँ से निकाल सकते हो y3 y4 करके मान, आपका सवाल तब भी लग जाएगा, ठीक, कंप्लीट। तो हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ से
इसका nवां टर्म निकालते हैं ताकि हम 3, 4, 5 सारे मान एक साथ निकाल सकें। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि सक्सेसिव चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें टोटल वैल्यू निकालनी बताई जा चुकी है, ठीक। डिफ्रेंशिएशन n टाइम, किससे लिखो, बाई लेबनिज थ्योरम। चलिए लगा के दिखाते हैं एक बार, और फिर बाकी वैल्यू आगे वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा उससे निकाल लेंगे सारी वैल्यू। तो इतना नोट कर लो, बस वैल्यू याद रखना, ठीक। पहले 1 आ रहा बाई y1 की वैल्यू ये चल रही, y2 की वैल्यू 0 की a स्क्वायर चल रही, तो हम यहाँ तक को हटा रहा, ठीक। तो एक बात सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर अगर सही से पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये आसानी से सवाल लग जाएंगे। तो देखिए, ठीक, स्टेप याद होना चाहिए कायदे से। लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक, क्या होगा, यहाँ से ठीक नोट करना, dn लिखा जाएगा, हमने क्या बताया था, बाई 2 को पहले लिखेंगे और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद, माइनस का निशान, ठीक। यहाँ dn आ जाएगा और y1 पहले लिखेंगे, इधर x लिखा जाएगा, माइनस a स्क्वायर और dn बाई बराबर 0। इसे क्या मानते हैं बताओ, इसे सॉल्व करने के लिए लेबनिज थ्योरम अगर क्या कहती है, तो इसे u और b मानकर इसका फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक, आपका सवाल लग जाए कंप्लीट, ठीक। तो फार्मूला पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है, कंप्लीट है, तो इसको हम यहाँ से डालें, ठीक है भाई। तो अगर फार्मूला चाहो तो फार्मूला लिख सकते हैं लेबनिज थ्योरम का, ठीक। क्या होता है फार्मूला बताइए, बिहेव में फार्मूला लिख रहा, ठीक। लेबनिज थ्योरम का फार्मूला होता है dn लिखाओ और ub लिखाओ, क्या लिखाओ, dn ub, lt लिख दी शॉर्ट फॉर्म है लेबनिज थ्योरम की, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, dn u लिखा जाएगा, b ऐसे छोड़ देंगे, निशान प्लस का nc1 आएगा, dn माइनस 1 आएगा, u और db आएगा। अगला स्टेप क्या आ जाएगा बताइए, nc2 आएगा, dn माइनस 2 आएगा, u और d स्क्वायर b, इसी तरीके से ये चलता रहेगा, लास्ट में u आता है और dn भी आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। आपका सवाल चाहे जैसा हो, ठीक, सब लग जाएंगे, ठीक, कंप्लीट। देखिए dn ub, देखो dn लिखा ub लिखा, फार्मूला ब्रेक हो रहा, ठीक, लगा रहे हैं, ठीक। मेथड देखिए बड़ा ध्यान समझना, ठीक, पूरा सवाल कंप्लीट कैसे लगता है। तो इसके बाद, ठीक, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, dn u मतलब क्या लिखा जाएगा, dn लिखेंगे, u का काम क्या कर रहा है, बाई टू लिखा जाएगा, ठीक। dn बाई 2 मतलब क्या लिखा जाएगा, dn बाई 2, b वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद निशान प्लस का आएगा, nc1 आएगा, dn माइनस 1 आएगा, u का काम कर रहा है कितना होता है ये, बाई 2, एक d आ जाएगा और कितना आंसर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, निशान प्लस का nc2 आएगा और dn माइनस 2 आएगा, और फिर आएगा कितना देखिए, बाई 2 और यहाँ d स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये स्टेप इससे ज़्यादा नहीं ब्रेक करेंगे, ठीक, क्योंकि आगे 0 बना देगा, ठीक। उसके बाद ये वाला स्टेप थोड़ा हो जाएगा, माइनस का निशान, और इसका आंसर क्या आएगा देखिए, dn बाई 1 आएगा, एक्स ऐसे लिखा रहा है, फिर माइनस आएगा, वैसे प्लस आना चाहिए, या तो ब्रैकेट लगा लो, और ब्रैकेट तोड़ रहा है, ठीक। माइनस का निशान nc1 आएगा, dn माइनस 1 आया, ये nc1 है, ठीक, dn 1, और फिर यहाँ पर बाई 1 और एक dx। अब इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। अगला स्टेप देखिए, माइनस का a स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, बाई n बराबर 0। अब इसको सही से लिखते हैं, ठीक, कंप्लीट। देखिए कैसे, तो इतना लिखने के बाद, ठीक, इसको मिटा लें यहाँ, ठीक, इसको सही से सॉल्व करें, ठीक। तो ये आंसर कितना दिखाएगा देखिए, इसका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा बाई n प्लस 2, ठीक है, निशान प्लस का nc1 का आंसर n आ जाएगा, ये स्टेप यहाँ ऐड होगा तो आएगा बाई n प्लस 1, यह आएगा बाई n प्लस 1, ठीक हो गया। इसका आंसर कितना है बताइए, माइनस का निशान और यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा 2x, इतना, ये 2x आ गया, निशान प्लस nc2 की वैल्यू आ गई n माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए, ठीक, ये स्टेप यहाँ ऐड होगा, ये नियम पता होना चाहिए सारे, बाई n आ जाएगा और इसका डिफरेंस तो करेंगे, मतलब इसका दोबारा होना तो -2, ऐसे समझ लो, ठीक। इसका स्टेप समझो, माइनस निशान यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो आएगा बाई n प्लस 1 इंटू में x आ जाएगा, माइनस nc1 का आंसर n आ जाएगा, यह यहाँ ऐड होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बाई n आ जाएगा, तो आएगा बाई n और यहाँ पर, ठीक, ये तो हो गया, dx का मतलब 1 हो गया, बोल नहीं लिखा जाएगा, ठीक, माइनस a स्क्वायर और बाई n बराबर 0, ये वाला 2 से 2 कैंसिल। इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, ठीक, देखिए कैसे। तो ये सक्सेसिव वाला चैप्टर से, ठीक, पूरा प्रूवमेंट वैसे किया जा रहा है, एक बार और बाई n प्लस 2 लिखा, ठीक, निशान प्लस का, यहाँ पर देखिए n आ जाएगा। इस वाले स्टेप इसको ध्यान दें, दोनों माइनस हैं
और एक्स बाई एन प्लस वन, एक्स बाई एन कॉमन हो रहा तो यहाँ माइनस भी कॉमन ले लेना और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा देखिए 2n+1 और एक्स बाई एन प्लस वन, ये हो गया टोटल कॉमन। अब यहाँ देखें ठीक, ये भी स्टेप हो गया, ये भी हो गया ठीक। बच्चे 1 2 3 स्टेप। यहाँ से क्या काम करना है ठीक, प्लस का निशान लगाना, ब्रैकेट लगा देना, बाई एन कॉमन होगा तीनों से, ये वाला माइनस यहाँ चल रहा ठीक, ये भी माइनस में, देखो ये भी माइनस, तीनों माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये माइनस कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो बचा है कितना देखिए, इससे अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना n² - n और ये माइनस कॉमन हो चुका तो आएगा प्लस का n और ये प्लस का a² और आ जाएगा बाई एन बराबर 0 इतना। तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब इतना जो बचा वो लिख रहा है ठीक, कितना बचा देखिए 1 - x² बचा और बाई एन प्लस 2 माइनस यहाँ बचेगा 2n+1 और x बाई एन प्लस 1 माइनस n² प्लस a² और बाई एन बराबर 0। जब यहाँ पर ये इतना पार्ट आप समझ लो लेबनिज़ थ्योरम का, लेबनिज़ थ्योरम से लगाया गया ठीक, पीछे बता चुके कई सवाल हैं, आप उससे लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट याद हो डायरेक्ट लिख सकते हो ठीक। यहाँ पर फिलहाल ठीक बाई एन बराबर 0। अब यहाँ पुट करेंगे हम लोग कितना, x बराबर 0 देखिए, क्योंकि हमें चाहिए ना बाई 3 बाई 4 बाई 6 की वैल्यू ठीक, लगभग सारी वैल्यू एक साथ मिलेंगी ठीक, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर अगर रखेंगे 0 तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, बचा 1 तो यहाँ पर बाई लिखा तो बाई n + 2 और ब्रैकेट लगा के लिखना 0 ठीक है, बराबर लिख देना, क्योंकि यहाँ रखेंगे 0 तो टोटल 0 हो जाएगा, इस वाले माइनस को उधर भेजा जा रहा है तो आंसर आएगा n² प्लस a² और बाई आ जाएगा और जहाँ n दिखा लगा दिया 0। अब ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बना दिया ठीक, आप चाहे जितनी वैल्यू निकाल सकते हो बस बाई 2 छोड़कर, मतलब 3 4 5 6 सबकी वैल्यू निकलेंगे बाई में ठीक। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ठीक, एक बार और पुट करेंगे n बराबर 1 2 3 ठीक। अगर n का मान 1 रखा देखिए मान कितना निकलेगा आसानी से, बाई 3 0 की वैल्यू। अब n का मान 1 रखा जा रहा है, मतलब n बराबर 1 पर वैल्यू निकल रही ठीक है, 1 रखने पे 3 बन जाएगा, यहाँ रखो 1 तो ये आएगा 1² प्लस a² और आएगा बाई, यहाँ रखना बाई 1 0। अब ज़रा याद करो बाई 1 0 वैल्यू पहले हमने निकाली कितनी होगी, बाई 1 0 वैल्यू चल रही थी a, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1² प्लस a² और बाई 1 0 की वैल्यू चल रही थी a तो इंटू में a रख देना, तो आपको बाई 3 0 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ठीक। अब n बराबर कितना रख देना बताइए 2 इसी में ठीक है, 2 रखेंगे तो ये बनेगा बाई 4 0 की वैल्यू। अब बाई 4 0 वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ रखो तो आएगा 2 तो 2 की पावर 2 प्लस a² हो जाएगा और यहाँ पर आएगा बाई 2 0, बाई 2 0 वैल्यू पहले निकल गई थी ठीक इसी बात में, तो वो डायरेक्ट लिख दी जाएगी यहाँ पर ठीक, कितनी निकली थी याद कर लेना ठीक। तो याद क्या होगी पीछे लिखी होगी आप देख सकते हो, बाई 4 0 की वैल्यू निकल कर आएगी ठीक, 2² प्लस a² आप 4 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आंसर आएगा इसका a², ये वैल्यू होगी बाई 4 0 की। आप इतने छोड़ दो ठीक, मतलब ये फॉर्मूला बना दिया कि आप बाकी वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ज़्यादा भी, लेकिन इतनी वैल्यू बहुत होगी सफिशिएंट ठीक एक्सपेंशन के लिए ठीक। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से आपने बाई 3 बाई 4 बाई 5 जो भी वैल्यू सब निकल जाएंगी। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ ठीक, अब हम मैकलेलन थ्योरम का लिख रहे हैं फार्मूला, वैल्यू याद रखना ठीक, बाई 3 क्या होती है 1² है और बाई 4 की वैल्यू क्या है 2² है और यहाँ पर a² है और उधर है, ये मेन फार्मूला ठीक। अब हटा रहे हैं इसको ठीक यहाँ से। अब आगे देखो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, यहाँ लिखेंगे बी हैव मैकलेलन थ्योरम का फार्मूला, फार्मूला लिखा जाएगा बाई बराबर बाई ये सफिक्स 0 ठीक, निशान प्लस का x आ जाएगा और बाई 1 0 निशान प्लस का फिर से आएगा x² अपान फैक्टोरियल 2 ठीक है, और कितना आएगा देखिए बाई 2 और यहाँ 0 फिर आएगा x³ अपान फैक्टोरियल 3 और आएगा बाई 3 0। हमने वैल्यू 4 से निकाल लगी थी तो स्टेप एक और लिखा था हम ठीक है, फिर x⁴ अपान फैक्टोरियल 4 आएगा बाई 4 0 और ये बाई 4 0 एंड सो ऑन ठीक, इतने लिख रहे हैं फिलहाल हम ठीक है। आप देखो बस ये मैकलेलन थ्योरम का फार्मूला याद होना चाहिए, बाई के टर्म लिखा गया, ये बाई 4 है ठीक है।
ऐसे, ठीक। एंड सो ऑन भी चल लगेगा, वो लगा देना। तो y को क्या माना था, ये माना, तो लिख रहे हैं मैं, ठीक। देखो e की पावर बस यही अंतर आएगा इसका, a साइन इनवर्स x बराबर y 0 की वैल्यू हम तो मिटा चुके, तुम्हारे पास नोट होगी, ठीक। कितनी चल रही थी, 1 प्लस x लिखा, y 1 की वैल्यू कितनी चल रही थी, a। आगे देखना, ठीक। एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 आ जाएगी, ठीक। और बाई 2 की वैल्यू क्या चल रही थी, ए स्क्वायर, निशान फिर प्लस का, आप फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा एक्स क्यू बाई, इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक। बाई 3 0 की वैल्यू क्या चल रही थी, 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान रखना इनटू में ए चल रहा था। उसके बाद निशान प्लस का, फिर इसके बाद आएगा x4 अपान फैक्टोरियल 4, थोड़ा सा इसे लिख दे रहे अभी, ठीक है। क्या आएगा देखिए, x4 अपान फैक्टोरियल 4, और इसकी वैल्यू चल रही थी, ये सामने लिखे फिलहाल, ठीक है, ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर एंड सो ऑन। फिलहाल आपका ये जगह दिखा रहा था एक्सपेंशन करना इन पावर ऑफ एक्स, देखो पहले एक्स आ रहा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर में एक्सपेंशन हो गया, वैल्यू निकालनी कितनी, वैल्यू की पावर थीटा, कैसे निकालते देखो ध्यान से। इस वाले टर्म को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पुट करेंगे ए साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मान है कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का मान, अच्छा यहाँ पर सिर्फ थीटा पूछा गया, ठीक। तो हमने टोटल थीटा मान लिया, ठीक, सही है, चलो इतना तो यहाँ से मान निकालो, साइन इनवर्स एक्स मान आएगा थीटा अपान ए, ठीक। तो एक्स मान कितना आ जाएगा, देखिए एक्स मान आएगा साइन इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स, अब ये उधर जाएगा तो आएगा साइन थीटा बाई ए, ये थोड़ा लिखा हुआ नहीं भाई ठीक लग रहा, ठीक। तो हम लोग क्या काम करें, एक चीज़ और लेट करेंगे आप, ठीक, लेट करेंगे या पुट करेंगे, ठीक, ए बराबर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आएगा साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन थीटा। अब यहाँ समझो हमें दो वैल्यू रखनी है, ए का मान इसमें 1 रख देना है, ये पहला काम, ठीक काम। उसके बाद एक्स मान क्या रख देना है, थीटा रख देना है यहाँ पर। तो इसकी जगह क्या माना गया, थीटा। तो ये पूरा सवाल देखिए कैसे चेंज होता है, यहाँ पर ध्यान से, इसकी जगह आएगा ई की पावर में थीटा, मतलब यहाँ से आंसर देखो लिख रहे, ठीक, कायदे समझना, ठीक, पूरा स्टेप बराबर 1 ऐसे लिखा रहेगा निशान प्लस का, एक्स की जगह पर साइन थीटा, और ये लिखा तो आंसर आएगा ए साइन थीटा फिर निशान प्लस का। यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर अपान, नहीं ए तो नहीं लिखा जाए क्योंकि ए का मान क्या चल रहा है 1, तो कितना आंसर आया बताइए, सिर्फ एक्स की वैल्यू पड़ेगी, ठीक, साइन थीटा, ए का मान क्या पड़ रहा है 1, तो कितना है 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ एक्स चल रहा है फिर से, तो आएगा आंसर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, और ए की जगह 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसे, ठीक, स्टॉप निशान प्लस का। यहाँ देखिए इसका आंसर आएगा साइन क्यू थीटा अपान 6, यहाँ समझना, ठीक, ध्यान से। अब यहाँ रखेंगे ए की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1 2, तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ रखना 1 तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 1 ही रह जाएगा। अगला देखना, ठीक, एक्स बार 4 फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 24 इंटू, यहाँ रखना 1, और यहाँ 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया, रखना 1, ठीक, और यहाँ रखना 1 कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ 4 होगा प्लस 1 5 आ गया, और एक्स नहीं लिखा जाए, कितना लिखा जाएगा बताइए, साइन की पावर 4 थीटा अपान 24 इंटू में 5 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये एक की पावर थीटा का आपका विस्तार हुआ कंप्लीट, ठीक। अब देखो इसको लिख सकते हैं, देखो किस टाइप से यहाँ पर सवालों में, ठीक है, आंसर दिए जाते हैं इनके, ठीक, आप चेक कर सकते हो अपना पूरा सवाल लगा हुआ कंप्लीट, तो आंसर आ रहा, ठीक, इन्होंने आंसर यहीं तक दिखाया बस है, ठीक, लगभग। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब लिखा जा रहा कायदे से, को 1 प्लस लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, और ये 1/2 लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा लिखा निशान प्लस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 1/3 आ जाएगा साइन क्यू थीटा निशान प्लस का, ये है पर कैंसिल नहीं पर, तो ऐसे लिखा गया 5/24 और साइन की पावर 4 थीटा, सॉरी जल्दी, साइन पावर 4 थीटा, ठीक, ये अपना 4 लिख लेना कायदे से एंड सो ऑन, ठीक। ये वैल्यू निकल के किसकी बोलो, ए की पावर थीटा आ गए। तो इस तरीके से ये एक्स का एक्सपेंड हो गया, ठीक,
एक्सपेंड बता रहा, ठीक, इसका विस्तार करा रहा था एक्स के पावर में वो भी मैकलेलन थ्योरम द्वारा। ये कंप्लीट आपका सवाल हो गया, ठीक। अब ये देखते हैं एक छोटा सवाल और बताते हैं, इसे नोट कर लेना, ठीक। अगला स्टेप देखिए। तो इस तरीके से अगर आपका सवाल को दिया जाएगा, ठीक, जिसका विस्तार पूछा जाएगा मैकलेलन थ्योरम के द्वारा, ठीक, तो उसका मेथड लगाने का यही है। अगर ये वैल्यू पूछ ली गई तो इतना से बढ़ा दिया गया, वरना इसका यही आंसर हो जाता जितना ये लिखा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और छोटा सवाल, ठीक। इसको हटा रहे हैं यहाँ से। लिखा जा रहा है टू प्रूफ दैट, इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। टू प्रूफ दैट क्या करना है, tan इनवर्स x, मतलब कुल मतलब विस्तार करना, ठीक। tan में फार्मूला क्या होता है बताइए इसका, x माइनस 1/3 और x क्यू प्लस 1/5 x की पावर 5 माइनस एंड वन, ठीक। इसका विस्तार करना, ठीक, वो भी मैकलेलन थ्योरम के द्वारा, क्योंकि चैप्टर वही चल रहा है, ठीक। आप लिख सकते हैं, नहीं तो लिखा आ सकता, ठीक, पेपरों में। तो tan इनवर्स x का ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक। और इसका प्रूवमेंट कैसा होता है अभी बताया जा रहा है, ठीक। देखिए कैसे इसका सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट करेंगे बाई ही मानना, ठीक, इसको भी। तो बाई बराबर क्या माना जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो भाई बाई जीरो की, क्योंकि फार्मूले वैल्यू पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बाई ब्रैकेट जीरो लगा, आंसर कितना आ रहा बोलो, tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यहाँ रखना है जीरो, तो होगा tan जीरो लिख सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर जीरो आएगा, ठीक। अब बाई वन निकालो, बाई वन कितना आंसर आएगा, tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ वैल्यू तो आसानी से जल्दी निकल जाएंगे, जैसे बाई वन जीरो वैल्यू निकालना चाहते तो निकल जाएगी, यहीं पर से देखिए बाई वन जीरो वैल्यू कितनी है, रखो यहाँ जीरो, तो आंसर 1/1, तो आंसर आ गया 1, ठीक। अब बाई टू जीरो वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहो तो निकल जाएगा, ठीक। हम क्या काम करेंगे, देखो इसको चला रहे हैं, ठीक। तो 1 प्लस, क्योंकि ऐसे लगा तो ये माइनस करके स्क्वायर बना देंगे, ठीक। तो ऐसे लिख देना बाई वन लिख देना, और यहाँ लिख देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर क्या लिख देना बताओ 1। अब यहाँ वैल्यू निकालें, ठीक। डिफ्रेंशिएशन दोबारा हो रहा, देखो एक बार यहाँ पर हुआ डिफ्रेंशिएशन, समझ रहा ना, ठीक, ये स्टेप। अब यहाँ पर होगा डिफ्रेंशिएशन करते रहो, आंसर आते रहेंगे, ठीक। तो अब इसका डिफरेंस कैसे किया जाए, अगर यहाँ से करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी लगाने, ठीक। क्या थोड़ी ट्रिक लगाई, इसको इधर उठा लाए, ठीक, और इसको वन को बाहर रोक दिया। अब डिफ्रेंशिएशन चलेगा तो क्या लग जाएगा बताइए, फर्स्ट और सेकंड, तो लगा रहे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोक लिया गया, बाई वन की जगह पर बाई टू, ठीक है। निशान प्लस का बाई वन रोक लिया गया, एक्स का कितना आ जाएगा बताइए, 2x बराबर 1 का 0। तो आप यहाँ से बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, बाई टू लिखेंगे और लिखेंगे 0, तो आंसर बताओ कितना आएगा। बाई टू का इधर फर्स्ट सेकंड ध्यान है, ठीक, सही चल रहा नहीं चल रहा, ठीक, आप चेक कर सकते हो। इसको रोक लिया गया, ठीक, इसका बाई वन का बाई टू आ गया, फिर बाई वन रोका, इसका 2x हो जाएगा। अब रख रहे हैं बाई टू ब्रैकेट 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, कुल मिला के आंसर 0 ही आएगा, ठीक। हटाओ अगला स्टेप देखो, ठीक, कितना आता है, 2-3 मान निकाल लो, उसके बाद फार्मूले वैल्यू रखनी, बस आंसर आ जाएगा। फिर एक बार और होगा डिफ्रेंशिएशन करते रहो, ठीक। इसमें तो फिर से लगे फर्स्ट सेकंड, ठीक, इसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोक लिया गया, बाई टू का कितना आ जाएगा, बाई 3, निशान प्लस का, फिर बाई टू रोक लिया, इसका कितना आ जाएगा बताइए, 2x, ठीक। ये तो सही हो गया यहाँ तक, ठीक। अगला स्टेप बहुत ध्यान, ठीक, इसमें 2 लिखा चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2x को रोक लिया, ध्यान, 2x को रोक लिया, इस वाले बाई वन का बाई टू निशान प्लस का, फिर बाई वन रोक लिया। अब 2 और x करना, तो 2 रुका रहेगा, x 1 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा बराबर 0। अब देखो 2x बाई टू है, 2x बाई टू ये ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई 3 चल रहा सॉरी, ठीक है, निशान प्लस का, इनको ऐड कर लो, ठीक। कितना आंसर आएगा, 4x बाई टू। देखिए इनको जब ऐड किया जाएगा तो आंसर आएगा 4x बाई टू, निशान प्लस का, यहाँ पर कितना है बताइए, 2 बाई 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका मान, देखिए बाई 3 0 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। इन दोनों को ऐड कर लिया गया, ठीक। इसमें बाई 3 0 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये तो 0 हो जाएगा, बाई 3 0 लिखा, यहाँ x चल रहा है, ये 0 करेगा, इसको उधर भेज दो, माइनस का 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए, बाई 1 0। तो इसका जो दोबारा किया जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक, देखो कैसे, इसको रोक लिया जाएगा, बाई टू का बाई 3 हो जाएगा, फिर बाई 2 रोक लिया गया, इसका 2x हो जाएगा, यहाँ पर चलेगा, ठीक। बाई 1 पहले 2x रोक लिया, बाई 1 का बाई 2 आया, फिर बाई 1 रोक लिया, 2x करना तो 2 आ जाएगा, अगला 0।
आगे स्टेप देखो, बाई 3 जीरो का मान निकालना, आप यही मान निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाई 3 ब्रैकेट में जीरो लिख दिया, ठीक, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स चल रहा है इंटू में, और ये 2/1 को उधर भेज दिया तो -2, बाई 1 की वैल्यू कितनी चल रही है 1 0 की, तो इसका आंसर आया -2। तो आप देख सकते हो बाई 3 जीरो की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, -2। तो इस तरीके से हमने कितनी वैल्यू निकाली, वैल्यू 3 है लेकिन उसमें 4 वैल्यू निकल गई, ठीक, 2 वैल्यू कितने आनी, 0। मतलब सवाल आपको यहाँ तक अभी लगा। एक पार्ट और लिखाना चाहते हैं, अगर दिखाना चाहते सॉरी, ठीक, तो क्या काम करना पड़ेगा, अगर एक पार्ट और दिखाना चाहते तो करना पड़ेगा तुम्हें एक बार और डिफरेंशिएशन, ठीक, इसका, और फिर एक बार और करें तो बाई 4 0 बनाएगा, फिर बाई 6 वैल्यू निकालेगा 5 की, सॉरी, ठीक, देखो कैसे। तो एक बार और हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन यहीं पर से, ठीक। तो क्या होगा, देखिए 1 + x² को रोक लिया, बस ऐसे चलाते रहो, बाई 3 का बाई 4 हो जाएगा, निशान प्लस का, फिर बाई 3 रोक लिया गया, इसका आंसर आएगा 2x, ठीक है। फिर यहाँ चला फर्स्ट सेकंड, ठीक, तो निशान प्लस का 4x रोक लिया, इस वाले बाई 2 का बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, 4x रोक लिया गया, ठीक, इस बाई 2 का बाई 3, फिर बाई 2 रोका जाएगा, बाई 2 को अगर हमने रोक लिया, ठीक है, तो 4x करें तो 4 बचेगा, x 1 हो जाए तो 4 आप यहाँ लिख लो, ये बचा 4/2। तो यह तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक। इसका क्या आएगा बताइए, 2 आएगा, बाई 1 का बाई 2 बराबर 0, दोनों ऐड होते हैं, ठीक, देखो कैसे, 2x/3 है ना और 4x/3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, और ये दोनों भी ऐड, तो एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखो 1 + का x² लिखा, बाई 4 लिख दिया, ठीक, निशान प्लस का 2 और 4 कितना हुआ 6, x/3 आ गया, निशान प्लस का 4 और 2 फिर कितना आया 6/2 बराबर 0। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो बाई 2 0 का मान, देखिए कैसे, बाई 2 लिखा है ब्रैकेट में, सॉरी बाई 2 कहाँ चल रहा भाई, ये चल रहा है बाई 4 0 का मान, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बाई 4 0 बचा, यहाँ x चल रहा 0 हो जाएगा, इसको उधर भेजो, तो भेजो आंसर कितना आता है -6, और बाई 2 को लिख सकते हैं कितना बताइए, बाई 2 को लिख सकते हैं 6, और बाई 2 को लिख सकते हैं बाई 2 और 0, बाई 2 0 वैल्यू कितनी चल रही बताइए 0। तो कुल मिला के समझो, ठीक, ये स्टेप बचा, ये भी 0 ये भी 0, कुल मिला के बाई 2 की 2 की वैल्यू 0, तो कुल मिला के आंसर कितना आ रहा है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ही 0। अब इसका एक बार और होगा तब आपको एक मान और मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बार और बताया जा रहा, ये मान याद रखना, ठीक, पहला मान 0 आ रहा, 1 आ रहा, 0 आ रहा, ठीक, -2 आ रहा, ठीक, इस टाइप से। तो एक मान 1 है और अगला मान -2 है, ठीक, आगे तो लिखा गया 0, अगला देखने मान एक और, तो इसके बाद इसका एक बार डिफरेंस और होगा, तब जाके आपको एक मान और मिलेगा, तब यहाँ पर की वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। बाई 1 + x² को रोक लिया गया, ठीक, रोक दिया, बाई 4 को लिख सकते हैं कितना बोलो बाई 5, निशान प्लस बाई 4 रोक लिया गया, x² कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर बाई 4 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2x, निशान फिर प्लस का, यहाँ चले फर्स्ट सेकंड, एक बार 6x रोक लिया गया, ये रुक गया 6x, बाई 3 का कितना हो गया बताइए बाई 4, निशान प्लस का, अब हमने बाई 3 रोक लिया गया, इसका कितना होगा 6x दोबारा होगा तो 6 बचेगा, x 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आप लिख सकते हैं 6 और बाई 3, यहाँ भी लग गया फर्स्ट सेकंड, ठीक। अब इसका बचा निशान प्लस का, यहाँ 6 रहेगा और क्या रहेगा बाई 3 बराबर 0। अब ये भी देखो ऐड होंगे दोनों स्टेप, ठीक, फिर से लिखो एक स्टेप और बढ़ा के, ठीक, 1 + x², यहाँ आएगा बाई 5, निशान प्लस का, अच्छा यहाँ 6 और 2 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 8, तो 8 आ जाएगा, x आ जाएगा और बाई 4 निशान प्लस 6 और 6 कितना बचा बोलो 12 आ जाएगा, और बाई 3 बराबर 0। अब इसे हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक। तो आप यहाँ पर फिर देखो, ठीक, कितना लिखा, यहाँ रखेंगे बाई 5 और 0 का मान निकालना चाहते हैं, ठीक, जैसे थे ऐसे, तो ये x चल रहा तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको उधर भेजो तो माइनस का 12 आएगा, और कितना आएगा बाई 3 0, तो बाई 3 0 वैल्यू क्या चल रही देखो, ये 0 हो जाएगा, ठीक, इसको हटा दो, इसको उधर लेगा तो -12 बाई 3 वैल्यू -2, तो आप कैसे लिखोगे सी रिजल्ट -12 आ जाएगा, इसका आंसर -2, तो कुल मिला कितना आंसर आ रहा बताइए 24, ये वैल्यू निकल गई बाई 5 और 0 की। तो इस तरीके से हमने, ठीक, कई मान निकाल दिखला लें। अब आगे कैसे लगाते वो देखो, उस कुछ नहीं करना, ठीक, आपको मैक्सवेल थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है और उसमें जो वैल्यू निकालेंगे वो रखनी है, ठीक, आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए हम बताते कैसे, ठीक, यहाँ पर फिर एक बार आओ।
तो मैकलेलन थ्योरम का फार्मूला याद होना चाहिए थी कंप्लीट। तो लिख रहे हैं देखिए फार्मूला, ठीक, वी हैव मैकलेलन थ्योरम। क्या होता है फार्मूला बताइए, y बराबर y लिखेंगे 0, निशान प्लस x आएगा, ठीक, और कितना आएगा y1 और 0, निशान फिर प्लस का, उसके बाद x² अपान फैक्टोरियल 2 और y2 0, निशान फिर प्लस का, ऐसे लिखते रहो, ठीक, बस x³ अपान फैक्टोरियल 3 और y3 0, 5 तो लिखना, ठीक है। इसके बाद आएगा x⁴ अपान फैक्टोरियल 4 और आएगा y4 0, एक मान हमने और निकाला ना 5 तक का, ठीक, तो एक स्टेप लिख रहा है x⁵ अपान फैक्टोरियल 5 और कितना आएगा y5 और 0, ठीक। अब ये तो हमने जितने मान निकाले उसके वजह इतना लिख दिया ज़्यादा, इसमें कुछ वैल्यू 0 बन रही है इसीलिए इसको ज़्यादा लिखा गया, ठीक। थोड़ा सा कौन कौन से 0 बनने देखे थे एकदम से, तो फिलहाल इसको हटा दें, पहले फिर बताते हैं। एक तो y0 बन रहा होगा, ठीक, ये 0 चला गया, एक y2 0 बन रहा होगा तो y2 0 जो, और एक बन रहा होगा y4 0 जे, तो जो बचे उनके मान रखने, ठीक। y का मान कितना चल रहा है tan इनवर्स x बराबर x ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, y1 की वैल्यू चल रही थी कितनी 0 निशान प्लस का x³ अपान फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं कितना 6, अब y3 0 वैल्यू क्या चल रही -2 निशान प्लस का x⁵ अपान, देखो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, इनकी मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 120, और इधर कितना चल रहा बताइए 24, तो इसका आंसर आ रहा 24, ठीक। इस तरीके से इस स्टेप ये लिखेगा, ठीक। अगला फिर माइनस आएगा, अब इसको सही से लिख लो, ठीक। देखो कैसे, पहले x आ जाएगा, ये सेकेंड लो कितना आएगा 1/3 x⁵ नहीं 5 कहाँ आ गया, फिर 3 आ गया, ठीक। ये आंसर इसका कहाँ से आ जाएगा निशान प्लस का, अब इसकी मतलब ये से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इससे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये आंसर आएगा 1/5 और x⁵ फिर माइनस एंड वन, तो ये फार्मूला बन गया आपका tan इनवर्स x का, ठीक। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सवाल लगा दिया मैंने, ठीक, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये tan इनवर्स x की सीरीज का भी एक्सपेंशन हो गया। आप भी 1-2 सवाल अपने आप ट्राई करें, ठीक। बाकी सवाल मैकलेलन थ्योरम पर आधारित 1-2 और बता दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें अभी चलेगी एक टेलर थ्योरम, उसके द्वारा भी ये जो सवाल लगा ये उससे भी लगाए जा सकते हैं। जब पढ़ाया जाएगा तब उसके बारे में फिर से बता दिया जाएगा। तो आज इतना ही है, मतलब ये 2 सवाल कम थोड़े लॉन्ग सवाल थे, दोनों बता दिए गए। आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।